सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। जैसे आप पिछली वीडियो में आप देखे थे तो हम लोग 3D एंड वेक्टर्स के बारे में बात किए थे, यानी कि हम लोग इसमें बात किए थे। हम लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पिछले पिछले वीडियो का लेक्चर है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। उसमें हम लोग बात किए थे वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में बात किए थे, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात किए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात किए थे, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात किए थे, कोलिनियरिटी के बारे में बात किए थे, कोप्लानर वेक्टर से अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लानर तब कैसे उसको डील करते हैं। तो नॉन कोप्लेनर के बारे में बात किए थे हम लोग, लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में बात किए थे और लीनियर डिपेंडेंट के बारे में बात किए थे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री का, तो आप वीडियो देख के आइए, फिर आपको समझ में आएगा। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम लोग का ये वाला वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, यानी कि इस पे आएगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो धीरे धीरे हर चीज़ कंप्लीट हो रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखा है पहले वीडियो तो पहली वीडियो कंप्लीट करके आइए, देन इसके बाद आइए। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जैसे हमारा कोई दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, यानी कि जैसे ये पहला पॉइंट, जैसे हमारा ए डॉट बी, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर, ये हमें क्या देगा, मॉड ए वेक्टर का मॉड प्लस मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। और यहाँ से हमारा कॉस थीटा यहाँ से निकल आएगा, कॉस थीटा हमारा यहाँ से निकल आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का, ये हमारा कॉस थीटा निकल आएगा। यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहोगे तो यहाँ पे थीटा को आप लिख सकते हो, थीटा बराबर कॉस इन्वर्स ए डॉट बी अपॉन में मॉड के अंदर ए वेक्टर का मॉड और यहाँ पे बी वेक्टर का मॉड, ये हमारा आ गया थीटा आ गया। जैसे कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इफ़ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हमारा जीरो होता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो यार ये जैसा कि वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जेई मेंस में यार तीन चार क्वेश्चन तो आते हैं 12-16 मार्क्स से। तो यार अच्छे से कंप्लीट करके जाना। अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे होगे, अगर मेरे वीडियो देख रहे होगे तो आराम से आप टैकल कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट लोगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारा जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये हमारा क्या होगा, एक्यूट होगा, हमारा एक्यूट एंगल होगा। होप आई आपको पता होगा। देन फोर्थ पॉइंट, अगर हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हमारा लेस देन 0 आ गया, ये हमारा क्या होगा, ऑब्टूज एंगल होगा। तो क्वेश्चन में बोलता है कि अगर दोनों वेक्टर का एंगल एक्यूट है या ऑब्टूज है तो वैल्यू फाइंड करो, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर हमको दिया रहेगा। तो ये बहुत आसान है। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ फॉर्मूला रिवीजन होगा क्योंकि रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5 पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट क्या बोलता है, 5th पॉइंट बोलता है अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा ए डॉट बी, यानी कि आप पहले इन दोनों वेक्टर का डॉट ले लीजिए, फिर जिसके ऊपर निकालना है उसका आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर बी।
ये हो गया। सिमिलरली अगर हमको बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, हमें अब वेक्टर ए के पे निकालना है। तो हमारा पहले इन दोनों को डॉट ले लीजिए और जिसके ऊपर निकालना उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये वाला क्वेश्चन में आता है, यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है जेईई मेंस में, ठीक है ना। अगर हम बात करें एंगल बिटवीन, जैसा कि आपने बताया था कि मैंने बताया कि ए डॉट बी हमारा क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा यहाँ से निकाल जाएगा ए डॉट बी अपॉन में वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो पता चल गया हमारा कॉस थीटा, ये तो हमको पता चल गया कि हमारा जो कॉस थीटा है, यानी कि अगर हम एंगल निकालना है तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी अपॉन में मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी, ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 8 पॉइंट में, अगर हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए में क्या दिया है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमको दिया हुआ है। और हमें बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमें क्या दिया गया है, दूसरा वेक्टर हमें दिया गया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये हमको दिया हुआ है। तब हमसे एंगल पूछा है, एंगल क्या होगा। तो इस केस में यार कॉस थीटा क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस केस में कॉस थीटा हमारा होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। ठीक उसी प्रकार B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर रहेगा। तो ये रहेगा, अगर दो वेक्टर दिए हैं और A1 ए आई कैप A2 जे कैप, इनका 3 कंपोनेंट दिया है, तो आप आई जे के अलॉन्ग, तो आप कॉस थीटा ऐसे निकालोगे, थीटा ऐसे निकालोगे। और एक चीज़ और, ये 9th पॉइंट आपको बताना था, जो हमारा आई डॉट आई होगा, यानी कि आई कैप डॉट आई कैपिटल, ये हमारा, जैसे हम जे यूनिट वेक्टर डॉट जे कैप ले लेते हैं और के कैप डॉट के कैप ले लेते हैं, ये हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। जैसे आप आई डॉट जे के साथ कर रहे हो, यानी कि डॉट है, और जैसे आप जे डॉट आई कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप मान लेते हैं आप के वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप आई डॉट के यूनिट वेक्टर कर रहे हो, जैसे जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जैसे आप आई डॉट जे यूनिट वेक्टर कर रहे हो, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा 0 आता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, हमारा 1 इक्वल आता है। और आई डॉट जे डॉट आई कैप और के कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप बराबर जे डॉट के आई कैप इज इक्वल टू आई डॉट जे कैप, हमारा 0 आता है। बेसिकली अगर दो सेम रहेगा तो 1 आएगा, अगर दो अलग रहेगा, ये हमारा डॉट है बीच में, वो हमारा 0 आएगा, ठीक है ना। ये हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं यार कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग बी। आपको पता चल गया अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। जैसे इफ 2 प्रोडक्ट आर परपेंडिकुलर देन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, अब 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम क्या बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे एक नया टॉपिक, component of vectors along and perpendicular to another vector।
अनदर वेक्टर। तो इस केस में हमारा क्या आता है, इस केस में हमारा पहला पॉइंट, इस केस में हमारा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर, उसमें वेक्टर ए आता है। एंड अभी मैं समझाऊंगा क्या कह रहा है। यानी कि इसमें क्या रहा है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर है जो उसके अलोंग है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है। तो इस केस में ये रिजल्ट आता है, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर ब्रैकेट में ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट में वेक्टर ए। तो इस केस में हमारा ये रिजल्ट आता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग, उसके अलोंग रहे एक वेक्टर और परपेंडिकुलर भी रहे। तो इस केस में हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर ए वेक्टर आता है। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। ये रिवीजन हो रहा है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा इसका, ये रिवीजन हो रहा है। जितने भी फॉर्मूले मैं इसका रिवाइज कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये इस टाइप का रिवीजन हो रहा है। आपको बेसिकली आपको रिवाइज करना है जितनी फॉर्मूले है, क्योंकि जेई मेंस में आप देखोगे ना, अगर आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे वैल्यू, यानी कुछ फॉर्मूले यानी कि 12-15 सवाल तो ऐसे ही होते हैं बहुत, यानी की पॉइंट्स अगर आपको पता होगा केमिस्ट्री में, अगर आपको फॉर्मूले भी पता होगा तो भी आप मतलब कर लोगे, अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, आपको एक अच्छा NIT ज़रूर मिल जाएगा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो हमारा क्या आ जाता है, वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड टू साइन थीटा। यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा साइन थीटा आएगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में के अंदर ए वेक्टर मॉड के अंदर बी वेक्टर। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ से हमारा थीटा क्या निकाला आएगा, यहाँ से हमारा थीटा आएगा, थीटा हमारा साइन इन्वर्स ले लेंगे, साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इन्वर्स ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड के अंदर बी। तो एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, एक चीज़ और बता दूँ। जैसे यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि अब ए डॉट बी कैसे निकाला जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर यानी कि 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, हमें बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर हमें दिया है यानी कि 2 i कैप दिया है प्लस 3 j कैप दिया है प्लस 4 k कैप दिया है। ठीक है ना, अगर हमें ए डॉट बी निकालना है, तो आप ए डॉट बी कैसे निकालोगे। देखो आई के साथ करोगे, आई डॉट के तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आई के साथ आई करना है, जे से साथ जे करना है, के साथ के करना है, क्योंकि बाकी सबका करोगे ना तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई कैप 1 हो जाएगा और 2 1 2, ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब 2 3 6, यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कि जे के साथ करो। ठीक है ना, अब यानी कि के आपके साथ करोगे, 4 3 12, 12, ये हमारा 20 आ गया। तो आपको ए डॉट बी ऐसे निकालना जाता है, 2 1 2, यानी कि जे के साथ जे करोगे 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हो गया ए डॉट बी ऐसे निकाला जाता है। तो अब हम बात करें यार क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि साइन ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। ए क्रॉस बी देखिए, जैसे कोई भी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे। जैसे ए वेक्टर है हमारा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। जैसे हमारा वेक्टर बी दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये हमें दिया है। तो हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, बेसिकली ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे ये हमको करना है। तो यार
यहाँ पे आप आई जे के कैप लिख लो और यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3। बेसिकली आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ प्लस आई कैप लिख लो, यहाँ पे प्लस आई कैप लिख लो, ठीक है ना। अब इस रो को और इस कॉलम को भूल जाओ, ठीक है ना। इस रो को इस कॉलम को भूल जाओ, बचा ये, हाँ, A2 B3 माइनस B2 A3 कर दो। हमारा जो निकल जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। अब देखो माइनस जे कैप है ना, तो माइनस जे कैप माइनस कर दो, माइनस जे कैप कर दो, माइनस जे कैप कर दो। अब क्या करो, इस रो को इस कॉलम को भूल जाओ, बचा ये बचा है। तो A1 B3 अब कर दो यहाँ पे A1 B3 माइनस B1 A3 ये बचा। अब हमारा क्या बचा, के कैप वाला, यहाँ प्लस के कैप कर दो, प्लस के कैप, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब ये रो को और ये कॉलम को भूल जाओ, बचा क्या, ये A1 B2 माइनस B1 A2। तो क्या बचा A1 B2 माइनस B1 A2, ये बचा हमारा। तो ए क्रॉस भी ऐसे निकाला जाता है, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 कोई भी वैल्यू देगा, 2 3 4 5 या 5 6 7 कुछ भी दे देगा, तो आपको ऐसे ही निकालना है, यानी कि अप्रोच सेम रखनी है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, आपको होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट 1 था। अब हम पॉइंट 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट 2 का जैसे हमारा वहाँ I.I क्या था, I.I हमारा 1 था, J डॉट प्रोडक्ट में आई कैप करते हैं तो 1 आता है। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें जैसे हम लोग जैसे एक चीज़ समझिएगा, इसमें I क्रॉस I कर रहे हो ना, और J क्रॉस J कर रहे हो बराबर K क्रॉस K कर रहे हो, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा 0 आता है। उस केस में क्या था, वहाँ 1 था, I.I यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे एक चीज़ आप समझिए, जैसे तीसरा पॉइंट, यानी कि I J K, जैसे ये है, अगर जैसे I क्रॉस J करेंगे तो क्या आएगा पता है, K कैप आएगा, ठीक है ना। जैसे इसी के राउंड में जा रहा है, यानी कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप आएगा। जैसे आप उल्टा कर दोगे, जैसे आप जे क्रॉस आई कैप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। ये उल्टा चला गया, तो इसलिए माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें यार जे क्रॉस के कैप की, तो हमारा क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस आई कैप आ जाएगा। अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें के क्रॉस आई, के वेक्टर क्रॉस आई कैप, तो हमारा क्या आ जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप किया तो हमारा क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। अगर हम के क्रॉस आई वेक्टर किए तो जे आएगा, ठीक है ना। अगर हम उल्टा कर देंगे, आई क्रॉस के कैप कर देंगे तो हमारा माइनस जे वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि उल्टा चला गया, ठीक है ना। आई क्रॉस जे करोगे के आएगा, के क्रॉस आई करोगे जे आएगा, ठीक है ना। आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लिंग्रांज आइडेंटिटी। लिंग्रांज आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं बताता हूँ। लिंग्रांज आइडेंटिटी,
लैग्रेंज आइडेंटिटी। होपफुली रिकॉर्डिंग हो रही होगी, एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है बेसिकली, ये आइडेंटिटी आप एक बार समझ लीजिए क्या है। यानी कि अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, आप कंफ्यूज मत होइए इसलिए मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर। ये हमारा माइनस होता है ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा लैग्रेंज आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग जेईई मेंस का लिए थे तो ये सवाल था, यानी कि आपको जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर दे देगा ना, तो कुछ निकालने को कहेगा, यानी कि ए डॉट बी दे देगा, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी निकालने को देगा। बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप निकाल लीजिएगा। कोई भी चीज़ दिया रहेगा, जैसे ए डॉट बी दिया है, ए डॉट बी 14 है, ए बी वेक्टर को दे देगा, तो ए क्रॉस बी आप जरूर निकाल लोगे। वैल्यू आप पुट कर देना, स्क्वायर को दबे देना, रूट में आ जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लैग्रेंज आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर बेसिकली जो हमारा n वेक्टर है वो नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल टू प्लेन, यानी कि प्लेन के नॉर्मल है ऑफ अ टू गिवन वेक्टर। तो इस केस में हमारा n कैप जो आता है, वो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में मॉड के अंदर a क्रॉस b वेक्टर, ये आता है हमारा। ठीक है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड दे देगा, तो जैसे वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू दी प्लेन, ठीक है ना, ऑफ ए एंड बी, तब उस केस में क्या आएगा, यानी कहने का मतलब वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर A and B is given by, तब उस केस में क्या आ जाएगा, ये हमारा उस केस में प्लस माइनस लैम्डा टाइम A क्रॉस B अपॉन में मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B आएगा। ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, होपफुली आपको ये चीज़ पता होगा। एक टाइप का रिवीजन हो रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा, मतलब कि रिवीजन हो रहा है, आपका रिवीजन हो, जितने ही फॉर्मूले आप उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाओगे तो आपको वैल्यू पुट रखनी पड़ेगी, आपका आंसर जरूर निकल आएगा, तुरंत ही निकल आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या देता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालो, वेक्टर दिए रहते हैं, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस केस में क्या आएगा, आप सीधे उसका मॉडुलस ए क्रॉस बी निकालना, उसका मॉडुलस ले लेना, आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब पूछता है कि एरिया ऑफ दी, जैसे डायगोनल कभी कभी दिया रहता है, तो एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम जब डायगोनल्स गिवन हो, जब इस केस में डायगोनल गिवन है, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, उस केस में क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ अरे क्या हो गया, थोड़ा ऐसे इरेज कर देते हैं, ये हाफ ऑफ क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, D1 क्रॉस D2 आ गया। ये हो गया। और तीसरा हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर एरिया ऑफ द
ट्राइंगल पूछ लिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप क्रॉस लीजिएगा और हाफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर जैसे जैसे 3 पोजीशन, जैसे मान लेते हैं ये हमारे 3 पोजीशन वेक्टर हैं, ये हमारे पोजीशन वेक्टर है ए बी सी के पोजीशन वेक्टर, उस केस में यार हमारा ट्राइंगल निकल आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल आ जाएगा हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हमारा निकल आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको ऐसी अप्रोच लगानी है। तो बेसिकली अब बात कर लेते हैं मूवमेंट की। जैसे आपको मूवमेंट बेसिकली क्या है ना, यानी कि कोई टॉपिक नहीं था तो भी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मूवमेंट होता है हमारा, मूवमेंट ये होता है आर क्रॉस एफ। ये आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, आर हमारा क्या है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है। यानी कि आर दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि मूवमेंट निकालो, तो ये हमारा आर दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, तो बेसिकली आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो मैंने गोला कर दिया, यानी कि ये ऐसे है, मतलब कि एम बराबर, यानी मूवमेंट दिया रहेगा तो यानी कि आर क्रॉस एफ निकालना है आप, ये चीज़ है बस, ठीक है ना। सब कुछ दिया रहेगा, आपको केवल निकालना है, ठीक है ना। जैसे ए बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, हाँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर बी देगा, आप दोनों को माइनस कर देना, ये हमारा आर निकल आएगा। मतलब अगर ऐसे दिया रहेगा तो, ठीक है ना, ये हमारा क्या निकल आएगा, आर निकल आएगा। फोर्स की वैल्यू दी रहेगी तो आपको केवल क्रॉस निकालना है। क्रॉस आपको पता ही है कैसे निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकाला जाता है। और रोटेशनल, जैसे मूवमेंट निकालने आता है, मूवमेंट तो बहुत आसान है। रोटेशनल में क्या रहता है ना, रोटेशनल में एक दिक्कत रहता है, रोटेशनल में एक ट्विस्ट रहता है। जैसे रोटेशनल अबाउट, जैसे रोटेशन अबाउट एक्सिस, इस केस में क्या रहता है ना, रोटेशन अबाउट एक्सिस, इस केस में क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। रोटेशन अबाउट एक्सिस, जैसे इस केस में क्या है ना, जैसे ये हमें इस एक्सिस के अबाउट हमारा जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है। थोड़ी सी फिगर, ये हमारा आर है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है ना, ये पी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा एन है, ठीक है ना, ये हमारा ओमेगा वेलोसिटी है, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट पी है और ये हमारा आर है। तो उस केस में हमारा जो वी होता है, वेलोसिटी होता है, वो हमारा होता है ओमेगा क्रॉस आर। तो एक ध्यान से समझिएगा, जिसमें ये ओमेगा जो है, ओमेगा बताएं कैसे निकलता है। ओमेगा निकलता है मॉडुलस ऑफ ओमेगा, जो मॉडुलस ऑफ ओमेगा दिया रहेगा, आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर आपको लेना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन, यानी कि आपको यूनिट वेक्टर लेना है अलोंग ओ एन। ये हमारा ओ है, ये हमारा एन है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन लिखना है, तब हमारा आर आ जाएगा। आर पर नहीं ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। आर तो पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ओ पी है, ये नाम आर वेक्टर है, तो ओ पी का दिया रहेगा, ओ भाई आ का दिया गया है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, पोजीशन वेक्टर आर आ जाएगा। जैसे ओमेगा निकालना है तो इसका ओमेगा दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, यूनिट वेक्टर निकाल लेना ओ एन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं, जैसे हम लोग दो से डील कर रहे थे ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी जुड़ जाएगा, कुछ नहीं है। यानी कि इसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताया,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वन ऑफ द वेक्टर with vector with the cross product of अदर टू वेक्टर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि एक डब्बा है यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर ये हमें दिया है। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हमारा डॉट है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। जैसे ये हमारा पॉइंट ये हमारा पॉइंट 1 है। अब हम पॉइंट 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट 2 जैसे आपको पता होगा हमारा वेक्टर ए बी सी बराबर वेक्टर बी सी ए बराबर हमारा जो ए बी सी है हमारा सी ए बी हमारा इक्वल होता है। क्योंकि जैसे आप दो आप चेंज करो ना, जैसे ए बी है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। जैसे यहाँ पे बी वेक्टर आ गया ए की जगह, फिर यहाँ पे बी की जगह ए आ गया, ठीक है ना। अब देखो क्या करें, अगर दो को चेंज कर रहे हो तो प्लस आएगा। अगर जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप एक को चेंज करो, एक की धनिक दो वेक्टर है, दोनों की पोजीशन अगर आप चेंज कर रहे हो तो माइनस आ जाएगा। एक की अगर और कर दोगे तो प्लस आ जाएगा। इसमें यहाँ सब प्लस है, तो अगर आप ये कर सकते हो, जैसे अगर आप ये कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये हमारा बराबर है बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर। इस केस में क्या आ जाएगा पता है, इस केस में यहाँ माइनस आ जाएगा, इस केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस इसलिए आ जाएगा, आप एक को चेंज किए हो, यानी ए बी सी वेक्टर है, आपने क्या किया, बी को इधर ला दिया, ए को इधर ला दिया, तो हमारा माइनस हो गया, ठीक है ना। अगर दोनों की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो माइनस आएगा। अगर एक और पोजीशन आप चेंज करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ए बी सी, यहाँ की सबकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है ना। बी की बी, सी की बी, ए की बी, यहाँ भी सबकी पोजीशन है। अगर आप सी से ए वेक्टर आप कर दोगे, सी को आप इधर भेज दोगे, ए को आप इधर भेज दोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा माइनस कैसे आ रहा है, तो आप इसको आप कर सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी करके, तो आपको पता चल जाएगा कि माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। जैसे हमारा अगर जैसे को प्लेनर है, तीन वेक्टर को प्लेनर है इस केस में, तो हमारा डब्बा क्या आ जाएगा, हमारा जो डब्बा है, जैसे यानी कि फोर्थ पॉइंट, जैसे यानी कि अगर ए बी सी यानी को प्लेनर है, तो हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम केस की बात कर रहे हैं, को प्लेनर केस की बात कर रहे हैं, को प्लेनर केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब जैसे कॉमन सेंस की बात है, जैसे अगर हमारे दो इस डब्बे में जैसे दो वेक्टर इक्वल होंगे, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। जैसे हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। जैसे हमारा सी वेक्टर बी वेक्टर हो गया। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो हमें 0 आ जाएगा। 0 इसलिए आ जाएगा, आप खुद ही आप पुट करके देख लो वहाँ वैल्यू, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं। अगर जैसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पूछेगा तो उस केस में आप टेट्राहेड्रॉन, जैसे कभी कोई क्वेश्चन में पूछ देता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालिए, तो 1/6 आपको करना है, 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर
सी वेक्टर आपको करना है, ठीक है ना, आपको ये करना है। और ए बी सी वेक्टर कैसे होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी आपको करना है, बी क्रॉस सी आपको निकालने आता है, फिर जो आएगा इसमें से आप डॉट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इस केस में क्या होगा, यानी कि हमें 3 वेक्टर को क्रॉस कर लिया, यानी कि 3 वेक्टर का हमने क्रॉस कर लिया, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यानी कि इस केस में क्या आता है ना, देखिए जैसे, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए क्रॉस सी वेक्टर है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे आप सोच रहे हो कि बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई ब्रेक डाउन आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। आप पहले ए डॉट सी के साथ जाओ, ए डॉट सी, ठीक है ना, आप पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ जाओ, ब्रैकेट में बी वेक्टर, ठीक है ना, ब्रैकेट में बी वेक्टर, ये हमारा डॉट नहीं है, ये हमारा ब्रैकेट में इनटू में है। फिर अब माइनस करो, माइनस में आप ए डॉट बी के साथ जाओ, ए डॉट बी माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, सी वेक्टर, ठीक है ना। इसको आप, ये जो चीज़ है ना, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ब्रैकेट में ए डॉट बी वेक्टर फिर सी वेक्टर, ठीक है ना। ये जो हमारा सी वेक्टर डॉट में नहीं है वो इनटू में है, इसको ध्यान से, जैसे हमारा ये जो है ना, ये जो, इसको हम देखते हैं, इसको कैसे इस फॉर्म में कर सकते हैं, ज़रा देखिए, ये हमारा इस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो क्या करना है ना, आप सी डॉट ए पहले लीजिए, आप पहले सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिया, फिर बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर, ये आपने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है ना। ये टेक्निक है करने की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लिंग्रांज आइडेंटिटी की। उसमें भी लिंग्रांज था, इसमें भी लिंग्रांज था। तो लिंग्रांज आइडेंटिटी इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लिंग्रांज आइडेंटिटी तो इसमें क्या है ना, जैसे हमें फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमें ए क्रॉस बी दिया, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी दिया है, तो बेसिकली ये क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है आप डिटर्मिनेंट बनाओ, फिर आप ए डॉट सी के साथ लो, यानी कि इसका इसके साथ डॉट लो, इसका इसके साथ डॉट लो, और इसका इसके साथ ए डॉट सी, फिर ए डॉट डी लो, फिर सिमिलरली बी डॉट सी के साथ लो, बी डॉट डी के साथ लो, सिमिलरली आप बी डॉट सी के साथ लो, और फिर बी डॉट डी के साथ लो। ये हम डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो वो मैंने आपको बताया। अगर 3 आ जाएंगे, जैसे ए बी सी 3 आ जाएंगे तो कुछ नहीं, एक इसके साथ डॉट लेना, एक इसके साथ डॉट लेना, ठीक है ना, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके बाद 3 बार करते रहो, ठीक है ना। तो ये 2 वेक्टर ये एस दिया है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी दिया है, डॉट सी क्रॉस डी दिया तो वैसे करना है आपको, ठीक है ना। अब मैं रेसिप्रोकल सिस्टम समझा देता हूँ। तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, तो रेसिप्रोकल सिस्टम बेसिकली क्या है, यानी कि रेसिप्रोकल क्या है, जैसे ए रेसिप्रोकल, यानी कि हमें रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, जैसे क्वेश्चन में कहता है ना इसका रेसिप्रोकल निकालो जो भी गिवन वेक्टर दिया है, तो आपको क्या करना है, यानी कि होपफुली, यानी कि अगर हम इसका, यानी कि ए डैश का हमें निकालना है, तो ए डैश का पूछा है रेसिप्रोकल, तो आप बी क्रॉस सी लो, फिर आपको ए बी सी कर देना, ठीक है ना। जैसे हम ए बी का रेसिप्रोकल पूछेगा तो आपको, यानी कि ए क्रॉस सी करना है, यानी कि आपको
यानी कि ए क्रॉस सी करना है, यानी कि बी डॉट सी हो गया, सी क्रॉस ए करना है, सॉरी सी क्रॉस ए करना है, मॉडुलस ऑफ ए बी सी कर देना है। देन अगर आपको सी डैश पूछेगा तो आपको क्या करना है, बेसिकली ए क्रॉस बी कर देना है, ए क्रॉस बी कर देना है, और मॉडुलस ऑफ ए बी सी कर देना है। ये आपका रेसिप्रोकल सिस्टम में वेक्टर निकल जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, आगे कोई है? आगे नहीं, रेसिप्रोकल सिस्टम में वेक्टर है, यानी कि आपका जो वेक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वो आपका ख़त्म हो गया। लैग्रेंज आइडेंटिटी हमने हर चीज़ पढ़ा आज के वीडियो में। जो हमारा जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब हम लोग का क्या बचा? अब हम लोगों का, यानी कि हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है, वेक्टर अलजेब्रा हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया है। अब बचेगा हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा, ठीक है ना। हमने हर चीज़ें के बारे में डिस्कस किया, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, कैसे निकाला जाता है, लैग्रेंज आइडेंटिटी पढ़ा, हर चीज़ पढ़ा हम लोग ने। तो यार हर चीज़ हम लोग ने पढ़ा है। तो बेसिकली आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें मैंने कवर किया है जितने भी फॉर्मूले हैं यानी वेक्टर में, ठीक है ना, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की, हर फॉर्मूले आ जाए ताकि आपकी जेईई मेंस में अच्छी रैंक आ जाए, ठीक है ना। तो हर फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला एक तरह का एक रिवीजन हो रहा है, मैं पढ़ा नहीं रहा, मतलब बेसिकली एक टाइप का रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले मैं आपके पास रखा हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिए, एक बार कुछ रिवीजन कर लीजिए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है ना। जिससे आप अच्छी एक रैंक ला सकते हो जेईई मेंस में। अगर आप क्विक रिवीजन कर लोगे, एक बार फॉर्मूला देख लोगे तो क्या चीज़ें, कैसी चीज़ें वर्क हो रही हैं, तो आप जेईई मेंस में अच्छी रैंक ले आओगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ईजी आता है। बेसिकली आपको अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो मैथ का पेपर आता है वो लेंदी आता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो कोशिश यही करो, मैथ का अच्छे से मैनेज करो टाइम, क्योंकि यार क्वेश्चन इजी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब करते करते रहोगे ना, तो मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, बहुत ज़्यादा। पेपर वैसे भी लेंदी आता है, ठीक है ना। बहुत सारे 2-3 फॉर्मूले तुम्हें पुट करना पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यही देख सकते हो कितना बड़ा है, डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे अगर यूनिट वेक्टर भेज देगा, ठीक है ना। तो जैसा कि यही देख सकते हो, अगर हम 3D में पढ़ेंगे, 3D में तो और बड़े बड़े आएंगे इक्वेशन। तो यही सब बातें हैं, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।